ओके, फ्रैक्शन में हम लोग फ्रैक्शन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग मैंने आपको बता दिया था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ओके, मिक्स फ्रैक्शन भी बता दिया था। अब हम लोग सामने एक और फ्रैक्शन आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं है, बस इसमें क्या होगा ना, डेसिमल फ्रैक्शन में इसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो या तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, या तो इसी तरह के डिनोमिनेटर्स आएंगे। जैसे यहाँ पे 3/10 आ गया, चाहे 7/17/100 या 13/1000 या 19/10,000। तो इस तरह के जब डिनोमिनेटर इस तरह के आते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गया और डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद देखें हम लोग आएगा वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में क्या होता है, वल्गर फ्रैक्शन में उसके ठीक अपोजिट होता है, डेसिमल के ठीक अपोजिट होता है। इसमें कहता है कि डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 नहीं रहना चाहिए। डिनोमिनेटर इसके अलावा कुछ और हो सकता है, 2/3, 5/7। ओके, तो डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह का नंबर नहीं आना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग वल्गर फ्रैक्शन। और नेक्स्ट वन है, अब देखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ निकाला जाए तो एचसीएफ 1 आए, 1 के अलावा और कुछ भी ना आए। जैसे 2/3, तो 2/3 में देखोगे 2 और 3 का एचसीएफ निकालना, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। जैसे 2 और 3 का एचसीएफ निकालना आपको, तो 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ आप ऐसे निकालते हो, 2 को आप लोग 2 × 1 राइट करोगे, 3 को 3 × 1 राइट करोगे। और एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, दोनों में देखना है तो कॉमन क्या है। तो यहाँ देखोगे एचसीएफ, यहाँ पे क्या है, कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसमें 2 और 3 दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। और वैसे भी देख सकते हैं हम लोग कि किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, किसी एक नंबर से दोनों के दोनों डिवाइड नहीं होगा, तब बोलेंगे हम लोग उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। और सिंपलेस्ट कब नहीं होगा वो देख लो। जैसे मान दिया है यहाँ पे 6/4, तो 6/4 ये सिंपलेस्ट नहीं है, क्योंकि 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 भी डिवाइड हो जाएगा। और इसके अलावा एचसीएफ की बात करें हम लोग, एचसीएफ के हिसाब से देखिए हम लोग, तो एचसीएफ भी निकाल के देख लेते हैं हम यहाँ पे। एचसीएफ निकाल के देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है। तो एचसीएफ निकालोगे आप लोग, तो देखो 6 को हम लोग राइट कर सकते हैं 2 × 3 × 1, और 4 का हो जाएगा 2 × 2 × 1। और जब एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन देखना होता है, तो 1 1 दोनों में है, और यहाँ देखो 2 दोनों में 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 2, एचसीएफ यहाँ पे आ गया 2। तो मैंने बोला था कि एचसीएफ 1 आना चाहिए, 1 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये क्या होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो जो एचसीएफ आएगा उसी से इसको डिवाइड कर देना होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए जो एचसीएफ आएगा उसी से इसको डिवाइड कर देना होता है। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, देखोगे क्या बचेगा, 3, या नीचे बचेगा 2। अब 3/2 जो है, 3/2 ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ एक चीज समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर डेसिमल, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया, इसको डेसिमल में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, देखना यहाँ पे। तो देखना 3/10, नीचे अगर 1 0 होता है तो हम लोग 1 डिजिट बाद पॉइंट पुट करते हैं, और पॉइंट जो है राइट साइड से काउंट करना होता है नंबर को। तो ये एक डिजिट हो गया, और इसके बाद हमको पॉइंट पुट कर देना है, तो 0.3। ओके, जैसे 17/100 है, तो यहाँ देखो 2 0 है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट पुट करना है, 1 2, यहाँ पे 2 डिजिट पहले से है, तो 0.17। अब यहाँ देखना, यहाँ पे नीचे 3 0 है और ऊपर 2 डिजिट है, तो हमको 3 डिजिट बाद पॉइंट पुट करना है, तो 1 2, और इधर कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 0 ले लेंगे और फिर पॉइंट पुट करेंगे ताकि 3 डिजिट हो जाए। ओके, अब यहाँ देखना 4 0 है, तो यहाँ पे 4 डिजिट बाद पॉइंट पुट करना होगा,
तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा और फिर पॉइंट और ये 0। ओके, नेक्स्ट इसके बाद से टॉपिक हमारे पास होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना है हम लोगों को, लास्ट ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद से यहाँ पे फ्रैक्शन का टॉपिक हम लोग ओवर करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखना है आपको। ओके, देखना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बहुत इजी है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं हम लोग। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, सेम वैल्यू आएगा, 2 या मोर देन 2 फ्रैक्शन, 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे फ्रैक्शन जिनका वैल्यू सेम आता हो। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें 2/3, 2/3 और 4/6, 2/3 और 4/6, तो इन दोनों का वैल्यू सेम है। कैसे देखोगे, यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 से 4 कट जाता है, 2 बार में 6 कट जाता है 3 बार में, तो 2/3, 2/3 सेम आ रहा है ना यहाँ पे। वैसे ही अगर सपोज दैट आपके पास एक फ्रैक्शन दिया होता है यहाँ पे 6/9, तो भी इसके इक्विवेलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं तो 3 से 2 बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा, 2/3 आ गया। तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और किसी भी अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करने के लिए आता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। ओके, अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करने के लिए आता है, सपोज दैट क्वेश्चन आपको आ गया, राइट क्वेश्चन आता है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। 3/7 का 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करना है तो आप क्या करोगे, 3/7 उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसका टेबल राइट करते जाना है। तो यहाँ देखना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3/7 में ही आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3/7 में ही आपको 4 से भी मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद से आप 3/7 में 5 से भी मल्टीप्लाई, जितना चाहिए उतना मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 3 या 6/14, यहाँ पे आ गया 9/21, 12/28 और 15/35। ये सब के सब इसके क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ओके, फिर से मिलते हैं हम लोग।